देखिए भाई, पार्ट नंबर सेकंड इसका। इट मीन्स कल तुम्हें पढ़ाया गया था क्या कि विद्युत धारा पढ़ा दी थी। चैप्टर नंबर क्या चल रहा था आपका 5 और यूनिट नंबर सेकंड, सही है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें क्या था, विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चैप्टर नंबर 5 करंट इंडक्शन यानी कि विद्युत चालन। इसमें मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या कि विद्युत धारा पढ़ा दी, विद्युत धारा का मात्रा वगैरह हो गया, फिर 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, फिर आपके पास धारा घनत्व हो गया। क्या हो गया था आपके पास, धारा घनत्व हुआ था। अब जो आज का टॉपिक है वो बोर्ड में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, क्या कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, इसे समझने से पहले कुछ इसकी बेसिक स्ट्रक्चर समझो। देखो हमारे पास जो चालक होते हैं यानी कि कंडक्टर होते हैं, मैं एक वायर मान के चल रहा हूँ, वायर काफी बड़ा बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, वायर क्या बनाऊंगा, काफी बड़ा। तो हमने मान लिया कि एक वायर है। अब तुम्हारे लिए वायर यानी कि तार ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी होता है। मैंने तुम्हें बताया था क्रॉस सेक्शन एरिया भी होता है। ठीक है, ऐसे ही तो होगा, ये वायर ही तो एक तरह से, ये भी तो वायर ही है। तो हम क्या मान रहे हैं कि एक वायर है आपके पास, और ये इसका क्या है, एरिया। ठीक है, एरिया पुट कर लीजिए। ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये क्या है आपके पास, ए। तो ये क्या मान लिया हमने, एक चालक तार मान लिया, और इसकी लेंथ मान लीजिए आप एल। कितनी मान लिया आपने, एल लेंथ। सही है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ए, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। अब इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको अगर चालक मान रखा, वैसे और थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूं, देखो क्या कंडीशन होती है। जैसे आपने पुट कर लिया कि एक चालक है, ये आपने चालक मान रखा, ये इसका बड़ा रूप बना रहा हूं मैं। अब इसमें क्या होंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इनकी जो गति होती है, देखो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्रीली है, ये फ्री है ये। तो इनकी जो दिशा होती है, यानी कि अगर मान लीजिए इसकी दिशा ऐसे जा रही है, ये इधर जा रहा, ये इधर है, ये ऊपर की ओर जा रहा, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा, ये वाला बंदा इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा। इट मींस इनकी जो अंदर गति है भाई मुक्त है। एक बार बताओ, अगर आप मुक्त हो तो आप किधर भी, आपकी मर्जी, किधर भी जाइए, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इट मींस अगर सपोज दैट आपके पास मतलब घर पे मेहमान, मतलब घर पे मम्मी पापा नहीं है, और आप 4 भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, बहन भाई हो चाहे चारों भाई हो, तो क्या एक प्रॉपर लैंग्वेज से चलोगे आप, नहीं। कोई इधर खेल रहा है, कोई इधर खेल रहा है। सेम होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। चालक के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अनियमित होती है। क्या होती है, अनियमित। अनियमित बोलते हैं यानी कि वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। सही है, तो इस कारण चालक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, सपोज दैट आप मेरे सामने बैठे हुए हो, अगर इनकेस अभी मैं ना तुम्हें पढ़ाऊं या मैं ना यहाँ अवेलेबल हूं, क्या तुम प्रॉपर ऐसे बैठ जाओगे, नहीं। कोई इधर इससे बात कर रहा है, कोई इधर इससे बात कर रहा है, कोई इधर ठट्टे फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसके चूट रहा है, कोई इसके को कर रहा, होगा नहीं होगा। क्या प्रॉपर पढ़ाई हो पाएगी, नहीं। पढ़ाई के लिए क्या चाहिए, टीचर। तो जैसे टीचर तुम्हारे सामने है तो तुम क्या होगे, एकदम फ्रंट बैठ गए मेरे सामने और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सही है, सेम ऐसे ही इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है भी फ्री घूम रहे, इधर उधर है, इनके चेहरे इधर उधर गति करते घूम रहे, तो इसकी जो टोटल करंट है उसमें भी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। यानी कि इनका वेग क्या है, औसत वेग 0 अब इस टाइम। आगे इतनी बात समझ में। अब यदि मैं इसके सिरों पर बैटरी लगा दूं, यानी कि विभवांतर लगा दूं, इट मींस इसके सिरों पर कॉर्नर पर ये प्लस और ये माइनस पुट कर दो, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की तुरंत डायरेक्शन किधर हो जाएगी, पॉजिटिव की ओर, अट्रैक्शन के कारण। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव। इधर का कॉर्नर क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर का निगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जाना स्टार्ट कर देंगे, इधर की ओर। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसके अपोजिट क्या चलती है, करंट। तो ये कंडीशन होती है, बिना बैटरी लगो तो करंट फ्लो होने की नहीं। चालक भी अपने आप करंट थोड़े मार देंगे। क्या आप आयरन को उठा के ले, लोहे को उठा के लेगा, चालक है सर जी करंट मार देगा, नहीं। कैसे मार देगा भाई, करंट, बैटरी नहीं लगी है इसमें।
उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बट लेकिन वे क्या घूमते रहते हैं, इधर उधर अनियमित गति करते हुए घूमते रहते हैं, जिस कारण उसका कोई भी वेग नहीं होता, उसमें कोई भी धारा फ्लो नहीं होती। अब यदि इस चालक के सिरों पर हमने क्या लगा दिया, बैटरी, इस चालक के सिरों पर हम क्या आरोपित कर दे, विभवांतर या बैटरी, इट मींस प्लस और ये माइनस, सही है। तो प्लस माइनस आपने इस पे लगाया है तो जाहिर सी बात है ये सिरा प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, वे कैसे जाएंगे आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन थे देखो ऐसे, सबकी दिशा ऐसे हो जाएगी, बताओ होगी नहीं होगी, सभी इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों कर रही है इधर की ओर, क्योंकि प्लस इधर है अट्रैक्शन के कारण। अगर मैं बैटरी के सिरे बदल देता तो इधर की ओर जाते, फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में चलती। अब तुमने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो तो है इधर, तो इसके अपोजिट कौन चलती है आपके पास, करंट, इट मींस आई चलेगी इधर की ओर, सही है। अब ये जो बैटरी लगाई है यानी कि इनका टोटल जो वेग है वो इधर की ओर हो गया नहीं हो गया इलेक्ट्रॉनों का, इस टोटल वेग को औसत वेग बोल दो, उसे अनुगमन वेग बोल दो, या अपोहा वेग बोल दो, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दो, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मींस यदि चालक के सिरों पर, सुनना यहां पर डेफिनेशन, यदि चालक के सिरों पर बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित कर दे, इट मींस विभवांतर लगा दे, बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित कर दे, तो चालक के अंदर, चालक के अंदर गति करता मुक्त इलेक्ट्रॉन, या हम ये बोल सकते हैं कि अनियमित गति करता मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में निश्चित औसत वेग से गति करना स्टार्ट कर देता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, अपोहा वेग या अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, सही है। इसे समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो चालक था, चालक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, सिंपल सी बात है। अब तुमने क्या कर दिया, बैटरी लगा दी, तो बैटरी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे अट्रैक्शन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, इधर की ओर हो गए। हाँ भाई इधर आ गया, सही है, सारे के सारे क्या हो गए, इधर की तरफ। समझ रहे तुम क्या समझाना चाह रहा मैं, ठीक है। सब इधर उधर थे, एक बैटरी आई और बस बैटरी को देखना स्टार्ट कर दिया तुमने सबने, ठीक है। तो सबकी दिशा क्या होगी, इधर की ओर, सही। अब इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे हुई तो इसके अपोजिट क्या चलती है, करंट, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, या हम इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी को हम अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसे ही बोलते हैं हम औसत वेग, भी इसे बोलते हैं औसत वेग, कभी कभी ये भी लिखने का नाम आ जाए इसका, औसत वेग। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है हमारे पास, v, और ड्रिफ्ट के लिए यहाँ पे d लगा देंगे हम बस। जो वेग का सिंबल होता है वो स्मॉल v होता है, d के लिए क्या लगा देंगे, नीचे d लगा देंगे। इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, यदि चालक के सिरों के बीच, सिरों के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित कर दे तो अनियमित गति करता इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में निश्चित औसत वेग से, निश्चित, या ऐसे बोल सकते निश्चित दिशा में औसत वेग से, निश्चित औसत वेग
से गति करने लगता है। इस गति को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ही अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए समझ में आ गई क्या बात है? सही है। अब तुम्हें क्या करना, रफली ये डायग्राम बनाना। पहले ये वाला डायग्राम क्या है तुम्हारा, अनियमित गति करता इलेक्ट्रॉन था ये। अभी तक बैटरी नहीं लगाई थी हमने, कोई बैटरी नहीं लगाई तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी हमारी। पहले तो ये समझना, ठीक है। ये क्या है हमारी अनियमित गति। अभी इधर उधर घूम रहे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, कोई बैटरी नहीं लगाई हमने, ठीक है। बैटरी लगाने से पहले और यो क्या है, बैटरी लगाने के बाद, बैटरी लगाने के पश्चात या बाद। समझ आ गई बातें? ये क्या थी हमारी निश्चित औसत वेग था यो, ठीक है। लिखो, इसे नोट करो जल्दी से, फिर आगे की चीजें कराते हैं। देखो भाई, अब मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है तुम्हारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यानी कि अपवाह वेग, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखनी, इंग्लिश में भी नाम याद रखना तुम्हें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या मान लिया था, ये एल लंबाई के चालक तार था, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना था, ए। सेम लाइन लिखनी है आपको कि माना किसी चालक की लंबाई एल तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। अब यदि चालक के एकांक आयतन में, अब एकांक आयतन क्या होता है, जब v का मान आयतन का मान 1 मान लो आप, आयतन का मान कितना मान लो 1, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तब देखो हमने ये मान लिया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो इसमें है, और वे कितनी है हमने ये मान ली कि वो है n। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n। तो कुल आयतन में कितनी होगी, आयतन की गुना कर दो। नहीं समझ में आ रही? देखो सुनो, एक पेन 5 रुपए का है, तो 5 पेन कितने के, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। सही है। तो सेम यही तो मैं कह रहा हूं क्या, कि एक कांक आयतन में, यानी कि एक वॉल्यूम हो गया v इक्वल टू 1, ले लिख देता हूं मैं, एकांक आयतन में, एकांक आयतन यानी कि v के आयतन में कितने हैं तुम्हारे, n है। तो कुल आयतन में कितने होंगे, तो कुल के लिए क्या करोगे, आयतन की गुना ही तो कर दोगे। बताओ करोगे नहीं करोगे? तो हमने यही तो लिखा कि यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो, तब कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी, n गुना में v। बताओ आयतन की गुना करोगे नहीं करोगे? और जो आयतन होता है, आयतन को आपको पता होता है, आयतन होता है हमारे पास क्या, बिल्कुल सही है, इट मीन्स v इक्वल टू क्षेत्रफल गुना में लंबाई। देखिए सही है क्या, क्षेत्रफल गुना लंबाई आयतन होगा, तो आयतन की हमने क्या कर दी, गुना। अब आवेश निकाल लो। देखो आवेश का फॉर्मूला था क्या, Q इक्वल टू NE से था, आवेश का फॉर्मूला Q इक्वल टू NE। N क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कुल आवेश। अब कुल आवेश जब आप निकाल लोगे तो कुल NE तो रखे जाएंगे, कुल N कितने हैं, N गुना में V, और V कितना हमारे पास, देखो यहां से आ गया था N गुना V का मान कितना था, A इंटू में L। तो ये क्या रख जाएगा, A इंटू में L, और इंटू क्या रख जाएगी, E। देखिए समझ में आ गई क्या बात है? Q का मान आया। अगर हम बात करें एकांक आयतन में Q बराबर N नहीं होगा, लेकिन कुल आयतन की बात करें तो कुल आयतन की गुना भी तो होगी। तो कुल आयतन क्या है हमारे पास, A इंटू L, इसकी गुना कर दी इसमें। सही है यहां तक?
यही वाली बात है यार, एकांक आयतन में n है तो कुल आयतन में कितना होगा, टोटल का रखना पड़ेगा। तो सेम हमने ऐसे ही करा कि एक कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एकांक में कितनी थी, n थी। अब कुल आयतन में n गुना v तो करना पड़ेगा, यानी कि टोटल संख्या n इंटू वी है, n इंटू वी होगी। अब आवेश क्या होता है, q इक्वल टू n, n कितना हो गया, n टोटल ये था, तो टोटल ये था तो ये रखा n गुना a गुना l और इंटू में e। बताओ यहां तक समझ में आ गया, सही है यहां तक। अब आवेश आ गया, अब चलते हैं हम समय पर। तो देखो बैटरी लगाने पर, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, बैटरी लगाने पर आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, बताओ क्या होती है आवेश प्रवाह की दर, अब ये भी नहीं पता तुम्हें। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है, टाइम q अपॉन में t, यानी कि आई, ये भी पता नहीं लग रहा तुम्हें। तो बैटरी लगाने पर आवेश प्रवाह की दर यानी कि क्या हो गया हमारे पास, q अपॉन में t, या आप ये लिख सकते थे सिंपल बैटरी लगाने पर धारा, वो समझ में आ जाता तुम्हारी, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज तुम्हारी समझ में आ जाए, टेढ़ा चलना पसंद नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। तो बैटरी लगाने पर आवेश प्रवाह की दर, या हम क्या बोल सकते हैं, धारा, धारा की परिभाषा ही तो थी बेटे हो। तो आई बराबर क्या होता है, q अपॉन में t। अब q की वैल्यू कितनी टोटल, n e l इंटू में e, रखो यहां पर वैल्यू। तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, n a l और इंटू में e अपॉन में t। बताओ यहां तक समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, सही है यहां तक। इक्वेशन मान लीजिए से सेकंड, ठीक है। अब इस t की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देखो नाउ, अब समय, समय आपने पढ़ रखा, दूरी का चाल का फॉर्मूला पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, सही है। और बैटरी लगाने पर धारा तो ये थी, लेकिन वेग कितना हो गया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि vd। तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में चाल, चाल या वेग, समय कितना t, दूरी कितनी, कितनी दूरी में चले ये l, चाल कौन सी चल गई थी हमारी, हो बताओ, vd, vd, क्योंकि चाल कितनी थी हमारी, vd तो हो गई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेग, वेग ही तो चाल होती है। अब यहां से t की वैल्यू उठा के इसमें रखनी है, तो देखो इक्वेशन नंबर बना लीजिए से थर्ड। तो रखो समीकरण 2 में t का मान रखने पर, कुछ नहीं है, थोड़ी सी तिकड़मबाजी इसमें और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो नाउ I इक्वल टू n a l e अपोन में t, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, l अपोन वी डी, तो l अपोन वी डी, l से l कैंसिल, तो I की वैल्यू आ गई n e a v d, और यही इसका प्रूफ है। बहुत ज्यादा बार पूछने को आता है प्रूफ, दोबारा समझ लो, वो ज्यादा टफ नहीं था, इसमें सिंपल सी बात थी। आपको क्या निकालना था, हमें आई और वीडी में रिलेशन प्रूफ करना था। अगर इन शॉर्ट आप समझो ना, ये करना क्या था कि बैटरी लगाने पर आवेश प्रवाह की दर आई बराबर क्यू अपॉन टी करना था आपको, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू हमने पहले निकाल लिया कि क्यू क्या होता है, एन नहीं होता है, लेकिन कुल आयतन के लिए क्या कर दिया, कुल आयतन की गुना कर रखी, इसमें और कुछ नहीं किया, कुल आयतन की क्या कर दी, गुना कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, एन ए एल ई अपॉन में टी। टी की वैल्यू हमने समय वाले फॉर्मूले से निकाल ली कि क्या होती है, एल अपॉन में वीडी। टी की वैल्यू इसमें रखी है, क्यू की वैल्यू इसमें रखी, क्या कटा, बस एल से एल कटा, बचा क्या आपके पास, आई इक्वल टू एन ई ए वीडी, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, कर लो नोट इसे। देखो अब नेक्स्ट डेरिवेशन इसी के रिलेटेड है। अगला है तुम्हारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। कुछ नहीं करना आपको, सेम जू को तो वहां तक जाना, सेम एज इट इज इसी डेरिवेशन की तरह। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन की तरह जाओगे तो धारा घनत्व, अब बस यहां लाइन एक ऐड कर देनी, क्या कि परंतु धारा घनत्व, और धारा घनत्व क्या होता है, J इक्वल टू आई अपोन में
ए होता है नहीं होता, इक्वेशन नंबर 5 बना लीजिए और आई की वैल्यू उठाकर उसमें रख दो। ठीक है, तो आई का मान 4 से रखने पर रखवाइए। जे इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है, एन ई ए वी डी अपोन में ए से ए कैंसिल, जे इक्वल टू एन ई वी डी, और ये बन गया हमारा प्रूफ। सही है, ये जू का तो नोट करना, जू का तो ऐसे ही के ऐसे ही नोट करोगे सेम, और बस ये लाइन और ऐड कर देनी है आपको। ठीक है, अदरवाइज स्मार्ट बच्चे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसे समीकरण 4 मान लो, एक ही डेरिवेशन में क्या कर दोगे, उपरोक्त समीकरण नंबर 4 से आई का मान रखने पर ऐसे कर दो। और अगर पेपर में आता है तो ये नहीं लिखना, पूरा का पूरा लिखना ये वाला यहां तक। सही है, और दोनों आ रहे हैं तो दोनों के लिए कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसे भी यही नोट कर लो आप, वो होती है गतिशीलता। गतिशीलता, और गतिशीलता को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज, आवेश की गतिशीलता बोलते हैं इसे, आवेश की गतिशीलता। बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ये पेपर में, आवेश की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज। मोबिलिटी नहीं बोलते आप, मोबिलिटी मोबाइल वाला, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं इसे। इसे जो प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे प्रेजेंट करते हैं, म्यू से। जैसे माइक्रो देखा होगा अपने, म्यू से प्रेजेंट करते हैं, और म्यू का फॉर्मूला होता है वीडी अपोन में ई। बस ये आपको याद रखना, म्यू इक्वल टू वीडी अपोन में ई। अब मुझे एक बात बताओ, वीडी क्या है, अनुगमन वेग पढ़ लिया तुमने, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेफिनेशन नहीं बना सकते आप इसकी, क्या बनाओगे, कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। दोबारा से ये तुम्हारे लिए वर्क है, खुद करना। क्या, कि किसी आवेश वाहक की अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। समझ आ गई बातें, आवेश की गतिशीलता कहते हैं। अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक निकलवा दोगे आप, बताओ, म्यू इक्वल टू वी डी अपोन में ई। अब वी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और ई का क्या होता है, वोल्ट अपोन सेकंड, वोल्ट अपोन मीटर ले लीजिए, वोल्ट अपोन मीटर या न्यूटन अपोन कूलाम। तो वोल्ट अपोन में मीटर, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर अपोन में सेकंड वोल्ट, ये बन जाएगा इसका मात्रक। और डायमेंशन आपको खुद निकालनी इसकी, और राशि वगैरह सब कुछ आप खुद करोगे इसका, ये वाला पार्ट। समझ आ गई बातें, कर लोगे इसे। अगर यहाँ पे कभी कभी रिलेशन आ जाता है कि हमें, एक तो रिलेशन ये बन गया, वीडी का यहां से निकाल लो, वीडी इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू इंटू ई। देख लेना यहाँ पर वीडी इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से अगर हम बात करें नोट पॉइंट, वीडी इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू इंटू में ई। बताओ बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। और यहां से अगर वीडी की वैल्यू निकाल लो तो वीडी इक्वल टू क्या बनेगा, आई अपोन में एन ई ए। सही है, दोनों को क्या कर सकते हो, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, दोनों में रिलेशन बना सकते हो नहीं बना सकते हो, यहां से रिलेशन भी बन जाएगा, यानी कि म्यू ई इक्वल टू आई अपोन में एन ई ए, ये भी आपके पास रिलेशन बन जाएगा। देखो फिजिक्स में एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये तुम्हारे ऊपर बातें हैं कि तुम समझ के कर रहे हैं या रट के कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन भी बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, कर लीजिए इसके, बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन जो होगी वो कल करा देंगे।